बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने ये तीन चीज़ों के बारे में पढ़ा था, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसमें से दो को हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया हुआ है, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी को और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 6। यहाँ से हम पढ़ रहे हैं अबाउट द बॉन्डिंग। तो देखते हैं जी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में हमें क्या बताता है। ले जी, फॉर अ होमो न्यूक्लियर, होमो मतलब सेम, एक जैसे, जिनका न्यूक्लियस या जिनके एटम आप कह लें कि एक जैसे होंगे, होमो न्यूक्लियर की बात कर रहा है। होमो न्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या हो, होमो न्यूक्लियर हो और डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करेगा यहाँ पे। जैसे कि एच हाइड्रोजन है, तो दोनों में अगर आप देखें सिमिलर एटम है, ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरी बात क्या बता रहा है, द बॉन्ड पेयर, ये एक और ये दूसरा, ठीक है, साइज के जितना रखने की। इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वली शेयर्ड बिटवीन द एटम। अब जो इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, यानी कि ये इसका इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। आप समझ लें कि एक जैसे रेसलर्स हैं, इन्होंने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचना है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों, एक प्रोटॉन इसके पास है, एक ही प्रोटॉन इसके पास है, दोनों में एक जैसी स्ट्रेंथ है। कैन यू टेल मी फ्रॉम विच साइड दिस पेयर इज मूव? ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ये कौन से न्यूक्लियस की तरफ मूव करेगा? कोई आइडिया मुझे बता सकते हैं? एनीवन प्लीज। जी बेटा, मूव करेगा भी नहीं करेगा? वेलकम। नहीं करेगा सर। नहीं करेगा, वाई? रीजन? क्योंकि सर दोनों के हाइड्रोजन एटम है, दोनों की वो सेम ही है एनर्जी। स्ट्रेंथ, एनर्जी, पावर सेम है। वेल डन जी। सेम है। क्या होगा? अच्छा, अब जो नहीं करेगा, द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वली शेयर्ड बिटवीन द एटम। ऑन द अदर हैंड, इन अ बॉन्ड बिटवीन डिसिमिलर, अच्छा ये तो सिमिलर हो गया था। अब हम आते हैं ऐसे एटम्स की तरफ जिनमें बॉन्ड बनता है और वो डिसिमिलर एटम है, लाइक HF, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। अब बेटा इसमें क्या होगा? अब इसमें क्या होगा, गौर से देखिएगा, पहले इसको समझिएगा, ठीक है। ऐसे एटम में क्या होगा? फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास हाइड्रोजन का है और ये मेरे पास फ्लोरीन या क्लोरीन का है, ठीक है। अब ये H और ये F, ये इसका इलेक्ट्रॉन और ये इसके इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है इसमें प्रोटॉन्स मच ग्रेटर कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये किसकी तरफ फिर मूव कर जाएगा? फ्लोरीन की तरफ। टिल हियर एनी क्वेश्चन? रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। If you have any question till here, please raise your hand, otherwise type no. Okay, well done. अच्छा जी, अब सुनिएगा यहाँ पे क्या हुआ। HF, electron density of the bonding electron lies more towards the fluorine। अब ये किस तरफ जा रहा है यहाँ पे? फ्लोरीन की तरफ। atom towards the, from the hydrogen atom, then the hydrogen atom। अब इसकी डेफिनेशन है, इसको अब गौर से सुनिएगा और समझिएगा। जो मेन आइडिया था वो तो मैंने सारा आपको क्लियर कर दिया है। अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द टेंडेंसी, एबिलिटी, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट, क्या अट्रैक्ट करे? शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर। कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर? जो शेयर्ड हो रहा है। शेयर्ड पेयर कौन सा होता है? जो दो एटम के दरमियान बॉन्डिंग बना रहा होता है, उस एटम को, जो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, उन्हें हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। टुवर्ड इटसेल्फ, जो दूसरे की तरफ चला जाए, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसको हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। दोबारा से सुनिएगा, अंडरलाइन करने लगा हूँ।
हाईलाइट भी कीजिएगा, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, कि वो क्या करे कि बॉन्डिंग के दौरान दो एटम के दरमियान जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कोई एक एटम अपनी तरफ खींच ले, उसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का नाम देते हैं। होप दिस इजी एंड यू अंडरस्टैंड ऑल अबाउट इट। कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। वेल डन। इट इज रिलेटेड टू द आयनाइजेशन एनर्जी, कहता है ये किससे रिलेट कर रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी से भी ये रिलेट कर रहा है। एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट, और जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमने पढ़ी थी उससे भी, दस फ्लोरीन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एटम। यही वजह है कि फ्लोरीन एटम जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, हाइड्रोजन एटम से। ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसको समझिएगा। पॉलिंग कैलकुलेटेड, साइंटिस्ट उसका नाम है, इसने कैलकुलेट किया था सर, क्या कैलकुलेट किया था देखते हैं। The electron negativity value of element from the difference between the expected bond energies, कहाँ से, वो जो बॉन्ड एनर्जी थी ना उससे इसने ये कैलकुलेशन बनाई थी। फॉर देयर नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड एंड एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू, कि एक वो सिंपल नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, दूसरा फिर उसने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट के जरिए से एक वैल्यू फाइंड आउट की थी। अब ये क्या है, देखिए बात सुनिएगा, जब सबसे पहले जिस चीज को लाया गया मार्केट में या जिस चीज के ऊपर काम किया गया उस वक्त उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं था। जैसे केजी 1 किलोग्राम जब फर्स्ट था तो उसी को ही मान लिया गया कि ये पत्थर या ये स्टोन क्या है, 1 किलो का है। इसी तरह मीटर रॉड को भी मान लिया गया कि ये जो रॉड है ये 1 मीटर की है। ठीक है, बाद में उसके ऊपर वर्किंग हुई, लेकिन जो फर्स्ट था उसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में हम सबसे पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड की, तो सुनिएगा यहाँ से। We an electron negativity scale on which fluorine is given an arbitrary standard value, यानी कि हमने उसको एक स्टैंडर्ड वैल्यू दी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को, वो क्या थी, वो 4 थी। जैसे हमने इस स्टोन को कह दिया कि ये जो स्टोन है जो सबसे पहले हमें मिला, हमने कहा दैट इज इक्वल टू 1 kg। अब हमें नहीं पता ये 1 kg क्या है, जिन्होंने शुरू में कहा। इसी तरह इस 1 मीटर रॉड को ले लिया और कहा दिस रॉड इज इक्वल टू 1 मीटर। फर्स्ट इसको अब क्या मान लिया, स्टैंडर्ड मान लिया। अब जिसने भी कोई मेजरमेंट करनी है इसके कंपेयर करके, इसके कंपैरिजन में लाके करनी है। जिसने कोई वेट मेजर करना है इसको स्टैंडर्ड मान के करना है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है you can raise your hand, otherwise type no. Hurry up. Okay, thank you जी बेटा। सर ये 4 वैल्यू एज्यूम की है सर, या एक्सपेरिमेंटली नहीं डिटर्मिनेशन है ये सर? कोई एक्सपेरिमेंटली नहीं है। इसको आपने क्या कर लिया हुआ, एक आर्बिट्रेरी वैल्यू है और इसको आपने स्टैंडर्ड मान लिया है। और इसको स्टैंडर्ड आपने किसके लिए माना है, इसको आपने स्टैंडर्ड फ्लोरीन के लिए माना है। इंशाल्लाह हम आगे बात करते हैं। It is the most electronegative element. Sorry, it is the most electronegative element. The electronegativity value of other elements are compared with फ्लोरीन। अब ये वैल्यू हमने किसको दी है, ये वैल्यू हमने फ्लोरीन को दी है। ठीक है बेटा, अब हमने जिसकी भी मेजर करनी है फ्लोरीन के साथ कंपेयर करना है। ये आपके पास बताया गया है, 0 से स्टार्ट होती है, 0.4 0.9 1.4 1.9 इसी तरह से ये बढ़ती जा रही है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ से शो करेगा। जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती जा रही है आप किसके तरफ जा रहे हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स की तरफ जा रहे हैं। यानी कि सबसे पहले आपके पास कोवेलेंट, फिर पोलर, फिर आयनिक। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट आएगा जब हम बॉन्डिंग की टाइप पढ़ेंगे,
बॉन्डिंग में जाएंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। ये उसका एक टेबल है जो कि पॉलिंग्स ने शो किया था ऑन द बिहाफ एंड बेसिस ऑफ फ्लोरीन, और उसको हमने स्टैंडर्ड मान लिया था। ओके, थैंक यू। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। अब हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के ऊपर देखेंगे कि उनमें वेरिएशन कैसे आती है विद इन अ ग्रुप एंड अक्रॉस अ पीरियड। The comparison of electron negativities shows that the values increase in a period. क्या कह रहा है, वैल्यूज बढ़ेंगी किसमें, इन अ पीरियड विद द डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, कि जैसे जैसे एटम का साइज कम होता जाएगा, एटम्स में, एलिमेंट्स में ये एबिलिटी बढ़ती जाएगी कि वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखे। मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, इसी तरह से आप मूव कर जाए पीरियड में, नेक्स्ट आपके पास हीलियम आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो हीलियम बॉन्डिंग नहीं करता, लेकिन अगर हम इसी तरह नीचे सोडियम वगैरह पे आ जाए Na और आगे चले तो आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन आ जाएगी। तो ये सोडियम इतनी एबिलिटी नहीं रखता, बल्कि ये बॉन्ड ही नहीं बनाएगा आपके साथ शेयर पेयर के साथ, जबकि फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देगा। दीज वैल्यूज डिक्रीज, नेक्स्ट देखिएगा, ये वैल्यू कम हो जाती हैं इन अ ग्रुप एज द साइज ऑफ एटम डिक्रीज। लेकिन जब आप ग्रुप में मूव करते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे आते हैं, तो फिर क्या होती है, ये डिक्रीज होती है। द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ द एलिमेंट कैन बी रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स। किस पे डिपेंड करती हैं, बॉन्ड की प्रॉपर्टीज पे, सच एज डाइपोल मूवमेंट एंड बॉन्ड एनर्जी। अब ये डाइपोल मूवमेंट क्या है, एनीबॉडी नोज अबाउट डाइपोल मूवमेंट? इफ एनीवन नो, dipole force of attraction। वेल डन, वेरी नाइस। होती क्या है डाइपोल? डाइपोल सर किसी भी दो मॉलिक्यूल के दरमियान पोल्स बनते हैं सर, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, जो कि एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं। वेरी गुड। जैसे ये HF के दरमियान हम बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव और इसके ऊपर स्लाइड नेगेटिव। ये आता क्यों है? ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कौन खींच लेते हैं अपनी तरफ? फ्लोरीन ले लेती है। ठीक है, जिसकी वजह से अब ये देखें, ये एक पोल बन गया। कौन सा पोल है? नेगेटिव। ये दूसरा पोल बन गया, यानी कि खंबे बन गया आपके पास। तो ये डाइपोल डाइपोल मूवमेंट आ गई यहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज तो शेयरिंग तो इक्वल होनी चाहिए ना। हम जब कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे उसमें हम बात करेंगे कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों को जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फ्लोरीन ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो क्या करती है, वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है जी। The difference in the electron negativity value of the bonded atom is an index at the polar nature। अब ये आपको बताती है कि आपका बॉन्ड पोलर होगा या नॉन पोलर होगा या क्या होगा ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड व्हेन द डिफरेंस इज जीरो। अब बड़ा क्लियर है, अगर आपका डिफरेंस क्या हो, जीरो हो, यानी कि ये एक तरफ का रेसलर है और ये दूसरी तरफ का रेसलर है, ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक जितनी फोर्स लगाएंगे। इसी तरह अगर आप फ्लोरीन और फ्लोरीन में भी कर लें तो तब भी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव किसी तरफ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि होमोलोगस है, यानी कि होमोन्यूक्लियस है और सेम है एटम। द बॉन्ड बिटवीन द टू एटम इज नॉन पोलर। अब ऐसे एटम्स में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? नॉन पोलर होगा। क्यों नॉन पोलर होगा? क्योंकि ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों में से किसी तरफ मूव नहीं करेंगे, जबकि दस ऑल द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन सिमिलर एटम्स, जितने भी एटम है जो सिमिलर होंगे उनमें बॉन्ड जो बनेगा वो नॉन पोलर होगा। लेकिन मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करने लगा हूं, आपने इसके बारे में मुझे बताना है कि इसमें जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ मूव करेगा और बॉन्ड आपका कौन सा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान। जी, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। अब आपको पता है कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा है। ये ग्रुप 4 से है, ये ग्रुप 6 के है।
जी बेटा, anyone can tell me which bond is formed between them? कोवेलेंट होगा, पोलर होगा, होगा तो कोवेलेंट, पोलर होगा सर। पोलर होगा। जी, यस सर। एनी अदर? जी, कोई और दिशान साहब की बात के साथ एग्री करते हैं? वो कह रहे सर ये पोलर होगा। अच्छा जी, दूसरी एग्जांपल भी देखिएगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन, मीथेन का फार्मूला है CH4। इसमें आपको पता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत कम होती है, कार्बन की बहुत ज्यादा होती है, तो ये चारों जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ खींच लेगी। तो इसके बारे में अब आप मुझे बताएंगे कि ये भी पोलर होगा या नहीं होगा, CH4। ये नॉन पोलर सर, कोवेलेंट बॉन्ड होंगे यहाँ पे। ये और कार्बन डाइऑक्साइड में भी नॉन पोलर होगा बेटा? इसमें सर, इसमें आयनिक ही मेरे ख्याल से कोवेलेंट होंगे, इसमें भी कोवेलेंट होंगे सर। अच्छा, होंगे दोनों में कोवलेंट, ये बात ना कीजिए, दोनों में कोवलेंट होंगे, सिर्फ मुझे बताएं पोलर होंगे या नहीं होंगे। ये ये नॉन पोलर है सर, नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। ये भी नॉन पोलर है, यस, ये भी नॉन पोलर है। यस सर। क्यों नॉन पोलर है सर? इसकी तो इलेक्ट्रॉन सर नेगेटिव। क्यों, जी, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है कि जो सेम टाइप ऑफ एटम के दरमियान जो होती है ना सर, अगर वो रिएक्शन वो कर दे, बॉन्ड बना ले, तो वो होता है नॉन पोलर। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम आ जाएं तो वो पोलर हो जाते हैं सर। तो आप बताएंगे तो डिफरेंट है ना माय डियर, लुक हियर, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों में डिफरेंट है, तो फिर क्या होना चाहिए? अगर ये दोनों डिफरेंट है सर, ये कार्बन और ऑक्सीजन और कार्बन और हाइड्रोजन, तो ये होना चाहिए पोलर। हाँ, तो आप कह रहे हैं सर नॉन पोलर होंगे। कंफ्यूज हो गया था सर थोड़ा। अच्छा, आप देखें, आप जहाँ पे कंफ्यूज हुए थे आपने आंसर ठीक दिया था। सुनिएगा जी, ये दोनों में बॉन्ड जो होंगे वो नॉन पोलर होंगे। उसमें हमारे पास आ जाता है इनका स्ट्रक्चर। मैं अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने लगा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा ये जो जहाँ पे बात लिखी हुई है ना, बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। सिमिलर एटम के दरमियान जो बॉन्ड होंगे वो नॉन पोलर होंगे, वाइल द डिफरेंस ऑफ मोस्टली पोलर, अगर डिफरेंट होंगे तो वो मोस्टली पोलर होंगे। अब ये देखिएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनती कैसे है? एक कार्बन का आइटम ऐसे है, कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, और ये कार्बन डबल बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन, ये दूसरी ऑक्सीजन, ये CO2 है। ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहां से अगर इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो इसकी भी तो उतनी ही है ना। अब ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दरमियान में है, ये किसी तरफ भी मूव नहीं करेंगे सर, ये बीच में ही रहेंगे, क्योंकि ये देखें दोनों तरफ आपके जो रेसलर्स हैं वो इक्वल है। तो जितनी स्ट्रेंथ से कार्बन से ये खींच रही है उतनी स्ट्रेंथ से कार्बन से ये वाली ऑक्सीजन भी खींच रही है। तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का जो बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर होगा। अब आए मीथेन की तरफ, ये CH4 का स्ट्रक्चर है, गौर से समझिएगा इसको भी। ये 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब देखें, जितनी स्ट्रेंथ से इधर से खींच रहा है उतनी ही इधर से, उतना ही इधर, उतना ही इधर। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ मुकाबला नहीं कर सकती। तो इसी तरह से ये भी स्लाइटली नॉन पोलर होगा, ठीक है, स्लाइटली, लेकिन कार्बन की ज्यादा है इसलिए हम कह देते हैं कि ये बेसिकली उसमें पोलैरिटी में आ जाता है। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? क्लियर है? यस सर। है जी, चलें जी। यस। While those formed between different elements are mostly polar, लेकिन ज्यादातर जो डिफरेंट में बनते हैं वो आपके पोलर होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ वाइडली डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फॉर्म आयनिक बॉन्ड। अब जिनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, तो वो आपके पास कौन से बॉन्ड बनाते हैं माय डियर? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। जी बेटा, टिल हियर एनी क्वेश्चन? रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। हरी अप। ओके जी, लास्ट पार्ट है जी इस टॉपिक का। द डिफरेंस ऑफ 1.7 यूनिट शोज रेगुलरली इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड।
some examples of polar and non-polar bond discuss under the covalent bond section, वो इसी में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का आगे है जी, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पे, ठीक है। सिर्फ इसको टच देंगे ताकि कल फिर हम स्टार्ट कर देंगे यहीं से ही। अब देखें टाइप ऑफ बॉन्ड्स क्या हैं। नंबर 1 बता रहा है केमिकल बॉन्ड कैन बी क्लासिफाइड एज, फर्स्ट है आयनिक बॉन्ड, ठीक है, यानी कि ये आपके किस में बन रहे होंगे, आयंस में बन रहे होंगे। नंबर 2 है कोवलेंट, इसको हमने बड़ी डिटेल से बात की है, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेंगे। और थर्ड वन है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, दैट अ लिटिल बिट डिफरेंस और यू कैन से दैट द मिक्सचर ऑफ बोथ थिंग्स। तो जिसमें हम इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे कि एक ही एटम कंट्रीब्यूट कर रहा होगा इसमें। We shall explain these bonds with the help of different theories of chemical bonding, ठीक है। तो इससे पहले कि हम इन बॉन्डिंग को डिस्कस करें, हमारे पास कुछ थीरीज हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें लुईस कॉन्सेप्ट और बॉन्ड फॉर्मेशन है। इंशाल्लाह जी, टुमारो सी यू अगेन एट द सेम टाइम।